जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं राहुल शुक्ला। आज आप सभी छत्तीसगढ़ वासियों से बात करने आया हूं। हमारे सभी बड़े त्योहारों के बीच में हम सभी का लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मतदान, जो कि कल 17 नवंबर को होने जा रहा है। इस मतदान से पहले मेरे मन में कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, खासकर उन लोगों से जिनके अंदर अपने देश में कुछ बदलाव लाने की, अपने देश में कुछ उन्नति लाने की और अपने देश के सिस्टम को ठीक करने की कोई चाहत है। जी हां, मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं उन सभी युवाओं से बात कर रहा हूं जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं। मैं उन सभी बेरोजगार भाइयों से बात कर रहा हूं जो कहीं न कहीं रोजगार की तलाश में हैं। मैं उन सभी व्यापारी भाइयों से बात कर रहा हूं जो कहीं न कहीं इस मंदी के दौर से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन शासकीय कर्मचारियों से बात कर रहा हूं जो आज किसी न किसी तरीके से सरकार की नीतियों से असंतुष्ट हैं। मैं उन सभी नागरिकों की बात कर रहा हूं जो इस भ्रष्ट सिस्टम के भ्रष्टाचार के तले दबे हुए हैं। हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना यही रही है कि हम सभी लोग कहीं न कहीं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, कहीं पैसों के लिए, कहीं शराब के लिए अपने वोट को बेचते आए हैं। हमारे पूर्वजों ने जिस तरीके से मतदान किया, जैसे लोगों को चुनकर हमारे सामने रखा, चाहे वो कोई राजा महाराजा हो, चाहे वो कोई व्यापारी हो, चाहे वो कोई नेता हो, कोई भी जो चुनाव में खड़ा हुआ उसे बिना सोचे समझे वोट कर हमारे सर पर बैठा दिया गया। और आज उसका परिणाम हमारे सामने यह है कि हमारे आसपास की सड़कें बर्बाद हैं, शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है और लोगों का जीवन जो है दूभर हो गया है। पर इस बार मतदान करने से पहले आपको और हमें ये सोचना होगा कि हम अपने लिए और अपने आने वाले बच्चों के लिए कैसा भविष्य चाहते हैं। क्या जैसे वर्तमान में हम रह रहे हैं, जैसे सिस्टम को हम झेल रहे हैं, जैसे भ्रष्टाचार की मार हम देख रहे हैं, क्या हम उन्हें भी ऐसा ही राज्य और ऐसा ही देश देना चाहते हैं? अगर हां, तो फिर आप साड़ी के लिए, कंबल के लिए 2-2 हजार रुपयों के लिए वोट दे सकते हैं। पर यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाला भविष्य छत्तीसगढ़ का, भारत का स्वर्णिम हो सके, तो हमें उन लोगों को वोट देना है जो सही में आपके और हमारे क्षेत्र के लिए कुछ काम कर सकते हैं। चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो निर्दलीय हों, हमें किसी पार्टी विशेष पर नहीं, हमें उनके लुभावने वादों पर नहीं, हमें उनकी कार्यशैली को देखकर वोट देना है। अगर आप को लगता है कि वर्तमान सरकार ने जो काम किए हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो आप वर्तमान सरकार जो कांग्रेस की, आप उसे वोट कर सकते हैं। पर अगर आपको लगता है कि आपके आसपास के जो स्कूल हैं, जो शिक्षा की व्यवस्था है वो काफी बदहाल है, हॉस्पिटल में जाने पर आपको सही चिकित्सा नहीं मिल पाती, आपको लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है, आपका बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता, हर जगह भ्रष्टाचार और घोटाला है, तो आपको और हमें विकल्प तलाशने की जरूरत पड़ेगी। हमें यह देखना है कि कौन सी ऐसी पार्टी या कौन सा ऐसा निर्दलीय नेता होगा जो आपके और हमारे भविष्य के लिए जमीनी स्तर पर काम कर पाएगा। क्योंकि होता यही है कि जब भी कोई नेता चुनकर हमारे सामने विधायक या मंत्री बनकर आता है, तो उसके बाद उसकी पांव जो है वो जमीन पर नहीं टिकते, और जिन लोगों से वो हाथ जोड़कर वोट के लिए भीख मांगता है, उसके बाद उन्हीं लोगों से हाथ जुड़वा कर अपने दरवाजे पर खड़ा रखता है। फिर वो नेता इतने वीआईपी हो जाते हैं कि हम उनसे डायरेक्ट मिल नहीं पाते, हमें वहां तक जाने के लिए 4 लोगों का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे नेताओं को और ऐसे लोगों को हमें सबक सिखाने की जरूरत है। हमें उन्हें उस कुर्सी से उठाकर नीचे पटकने की जरूरत है। यकीन मानिए, अगर हम और आप आज भी नहीं जागे तो हमारा आने वाला स्वर्णिम भविष्य बर्बाद हो जाएगा। शिक्षा व्यवस्था बदहाल हो जाएगी, स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्दशा हो जाएगी और हम और आप इसे झेलने को मजबूर होंगे। तो आइए हम और आप मिलकर ये कसम खाएं कि कल 17 नवंबर को हम अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करेंगे और एक अच्छी और सच्ची सरकार बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।